नमस्कार सभी को। और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ ये मुद्दा थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये मुद्दा मुझे हाल ही सुनने को मिला। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज ये चीज़ गोवा में हो रही है, कल को ये चीज़ आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गाँव में हो सकती है। तो आप इस चीज़ से कैसे निपटेंगे? तो इसलिए आज आपको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसके खिलाफ आवाज़ आपको उठाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ राजनीतिक लोग चंद वोटों के लिए जो फुटबॉल की प्रगति है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर फुटबॉल फैन को इस बारे में जानना चाहिए और इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर आप बोल सकते हो, अपनी आवाज़ उठा सकते हो, तो आप जरूर उठाएं। तो भाई देखिए, मैं पूरी आपको घटना सुनाता हूं कि एक्चुअली में क्या घटना है। तो भाई देखिए, गोवा में आपको पता है सबसे बड़ा क्लब है फुटबॉल का एफसी गोवा, ठीक है। और एफसी गोवा न सिर्फ वहां पर आईएसएल का क्लब है, बल्कि वो डेवलपमेंट पर भी पूरा प्रयास कर रहा है और इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो गोवा में एक साल्वाडोर डो मुंडो करके ग्राम पंचायत है, वहां पर एफसी गोवा का ट्रेनिंग ग्राउंड है, ठीक है। तो उन्होंने वहां की जो पंचायत है उससे उस ग्राउंड को लिया है और एमओयू साइन किया, जो एक मेमोरेंडम होता है जिसके तहत आप कोई भी चीज लीगली कर सकते हो, ठीक है। तो 2020 में वो एमओयू साइन किया ग्राम पंचायत और एफसी गोवा ने 3 साल के लिए। अब इसके तहत एफसी गोवा को 3 साल के लिए वहां पे खेलने की अनुमति मिल गई, ठीक है। और वहां पे वो कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो भाई एफसी गोवा ने वहां पर 2 फुटबॉल ग्राउंड बनाए, एक तो उनकी आईएसएल टीम के लिए और एक बनाया वहां के लोकल लोगों को ट्रेनिंग दे सके, ग्रास रूट ट्रेनिंग। मतलब 2 ग्राउंड उन्होंने वहां पे बनाए बकायदा ग्रास पिच के साथ, ठीक है। मतलब एकदम वेल स्टैंडर्ड वाले ग्राउंड। अब जब इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया तो स्वाभाविक से ज्यादा पैसा काफी लगा होगा। तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा। और अभी फिलहाल अगर आप वहां के मेंटेनेंस कॉस्ट पे नजर डालें तो 2 से 2.5 लाख रुपए वहां पर मेंटेनेंस का पैसा लगता है अभी फिलहाल में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एफसी गोवा जो है कोई भी ढील नहीं दे रहा है कि भाई हमको डेवलपमेंट करना है, पैसा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट, अंडर 14 और जो भी उसके ऊपर है। अब यहाँ तक तो कहानी बड़ी सही है कि भाई सही काम हो रहा है। तो अब क्या है कि कुछ महीने पहले से वहां पे कुछ लोकल बच्चे होंगे वहीं पे, उन्होंने कहा भाई हमको क्रिकेट भी खेलना है। तो उन्होंने कहा कि हम इस जो 2 ग्राउंड है उनमें से एक ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलेंगे। तो भाई एफसी गोवा ने कहा कि देखिए, आप जो हमारा दूसरा ग्राउंड है जो हम ट्रेनिंग देने के लिए यूज करते हैं, जो वहाँ के लोकल्स को, उस पर आप मैट वेट लगा के अपना क्रिकेट की प्रैक्टिस करिए। तो ये बात जो एफसी गोवा ने मान ली कि भाई ऐसा कुछ करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और वहाँ के जो पंचायत वगैरह है उन्होंने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी एफसी गोवा की बात हो गई कि भाई आप जो है मैट वेट लगा के जब चाहें तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिकेट पिच में, ठीक है। तो एफसी गोवा को भी कोई दिक्कत नहीं और किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक क्या होता है कि बिना एफसी गोवा को बताए वहां पर खुदाई चालू हो जाती है उस ग्राउंड में, ठीक है। और मैं कुछ फोटोज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या हाल कर दिया उस ग्राउंड का। तो वहां पर खुदाई चालू कर दी और वहां पर एक कंक्रीट की जो बनती है ना पिच, वो बनाने का काम वहां पर चालू हो गया। उसमें वहां पर स्प्रिंकलर टूट गए, एफसी गोवा ने जो वहां पर इंस्टॉल किए थे पानी वगैरह देने के लिए, ये सब भी टूट गए, है ना। तो काफी उनको नुकसान भी हो गया और पिच भी पूरी खराब कर दी। तो भाई वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वहाँ की पंचायत, वहाँ के एमएलए, अब वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम क्रिकेट ग्राउंड बना ले परमानेंटली, ठीक है, एकदम बिल्कुल शानदार क्रिकेट ग्राउंड बन जाए। तो भाई देखिए, आपने पहले एफसी गोवा से मेमोरेंडम साइन किया 3 साल के लिए, ठीक है। मतलब 2020 में साइन हुआ, मतलब 2023 तक चलना चाहिए वो। अब आप बिना उनको नोटिस दे वहां पर अपने आप काम चालू करने लगे, क्यों? क्योंकि आप वहां पर सत्ता में हैं। तो ये गलत बात है ना भाई। आप मतलब कोई इंसान है, अपना पैसा लगाया हुआ, करोड़ रुपए लगा दिए उसने उस ग्राउंड को अच्छा बनाने में, और 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली और खर्च कर रहा है कि ग्राउंड सही बना रहे हैं। और आप वहां पर अचानक से आते हो क्योंकि आपके वहां पे पावर है, तो आपने वहां पर गड्ढा खोदना चालू कर दिया, पता नहीं और वहां पे क्या भूसा भरोगे वहां पे। एफसी गोवा का एक ही वहां पर उद्देश्य था कि भाई वहां के लोकल्स को ट्रेनिंग मिले, और आईएसएल की ट्रेनिंग तो वहां होती है। तो एफसी गोवा का उद्देश्य आप देखिए कि वो पैसा वहां से मांग नहीं रहे आपसे, वो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वहां पर चंद जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके चक्कर में जो फुटबॉल पे डेवलपमेंट का खर्चा और फुटबॉल के लिए जो सोच रही है एफसी गोवा, उसको वहां पर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक गलत बात है। अगर आपको क्रिकेट का ही कुछ करना है तो भाई आप दूसरी जगह कुछ कर लीजिए ना। सरकार आपकी है, पैसा आपके पास है, जमीन की आपको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन भाई आप उस ही ग्राउंड पे क्यों करना चाह रहे हैं जिस ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा क्लब जो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको क्रिकेट ही खिलाना, तो आप दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर दीजिए, दूसरी जगह पे आप बिल्ड कर दीजिए। अरे 1000 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना दो भाई, और बीसीसीआई को आप बोलिए तो बनवा भी देंगे, है ना। लेकिन कोई फुटबॉल में छोटा मोटा काम कर रहा है भाई, 2-2.5 लाख रुपए मंथली खर्च कर रहा है, उसको करने दो ना यार। उसमें से भी आपकी नहीं हो रही कि ये कैसे बढ़ रहे हैं,
हमको तो एक ही गेम को सर्वोपरि रखना है, ऐसा सोच के चलोगे तो बस फिर क्या है। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गोवा तो भाई फुटबॉल के लिए जाना जाता है, वहां पर फुटबॉल के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है, वहां की जनता किधर किधर आटा खा रही भाई, किधर सो रही है। तो एफसी गोवा जो है उनको अभी फिलहाल में ग्राउंड छोड़ना पड़ रहा है, और वो जो सेसा एकेडमी है उनके ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रही है अभी फिलहाल तो। और जो एफसी गोवा है ये इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस करने वाली कि भाई ये तो गलत बात है, और उससे भी आगे वो कोर्ट तक जाने की सोच रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक सीधे सीधे गेम को दबाने का मुद्दा है कि आप सीधे सीधे गेम को नीचे दबा रहे हो, एकदम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर ये गेम को आने दो। एक तो भाई वैसे ही फुटबॉल की अपॉर्चुनिटीज कम है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की कमी है, और कोई वहां पर कुछ अच्छा काम करने जा रहा है तो उसमें भी आप राजनीतिक अपनी नाक घुसाड़ रहे हो। भाई राजनीति खेलना है तो भाई यार सड़कें बनाओ अच्छी, बड़ी बड़ी कंपनीज लेके आओ इंडिया में, बड़े बड़े कारखाने लगाओ, लोगों को रोजगार दो, ये सब चीज करो ना यार। खेल में क्यों अपनी घुसाड़ रहे हो अपनी नाक। मुझे पता है पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा विकास की नहीं पड़ी है, वो जो बहुत ऊपर के सीट पे बैठे होंगे और जो बहुत ऊपर के पद पे होंगे उनको थोड़ा बहुत विकास के बारे में समझता है, नीचे छुटक मुटक इनको तो घंटा नहीं पता होगा विकास होता कैसे। तो इस बारे में आप थोड़ा सोचिए एज अ पॉलिटिशियन। आपके हाथों में जनता ने बागडोर दी है देश को चलाने के लिए, और आप क्या कर रहे हो कि भाई इसको बर्बाद करो, इसके ऊपर दूसरा लगाओ। कल को कुछ जनता आएगी बोलेगी हमको हॉकी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर क्रिकेट हटा के फिर हॉकी लगाओगे। मतलब कहीं ना कहीं आप बस यही चाह रहे हो ना कि हमको बस तुरंत में हमको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से हमारे जेब भरेगी, बस ये सोच रहे हो आप। कल को देखिए एफसी गोवा ने बहुत अच्छा अगर वहाँ पे कुछ कर दिया तो आप सोचिए ना, आप उसके हिस्सेदार नहीं रहेंगे, आपकी सरकार उसके हिस्सेदार नहीं रहेगी कि आपने सपोर्ट किया था, अभी आप एकदम खिलाफ हो गए। तो भाई मेरा मानना है कि भाई जितने भी लोग हैं जो उसके खिलाफ बोल सकते हैं जरूर बोले, और बिल्कुल भी वहां पर एफसी गोवा को ही खेलना चाहिए। एफसी गोवा ने अपने करोड़ों रुपए लगाए वहां पर, भले बाद में नहीं, लेकिन जो 3 साल का मेमोरेंडम साइन हुआ एटलीस्ट 3 साल तक उनको खेलने का पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी क्लब के फैन हो, आपको एफसी गोवा का साथ देना पड़ेगा और आपको एफसी गोवा के साथ खड़े होने की जरूरत है। आपको ऐसी परिस्थिति में जरूर साथ देना चाहिए एज अ फुटबॉल फैन और एज अ इंडियन फुटबॉल फैन, क्योंकि एक तरफ आप कहते हो कि हम इंडियन फुटबॉल को बढ़ाना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप फिर ऐसे जो होते हैं ऐसे लफड़ों में फिर पढ़ना नहीं चाहते। तो भाई अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको लड़ाई करनी होगी, बिना लड़ाई के आज़ादी भी नहीं मिली ना हमको। तो वही बात है, आपको अपने हक के लिए भाई लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े जो ऊंची सीट पे बैठे लोग होते हैं कभी नीचे वालों को उठने नहीं देते, समझ गए। फिर वो खेल हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो इसलिए आपको सभी को एकजुट होने की बारी है। अब मुझे नहीं पता मेरे इस मैसेज को किस तरह से लिया जाएगा, किस संदर्भ में समझा जाएगा, गलत सही वो मुझे नहीं पता। मेरा काम था एक सही बात बोलने का, वो मैं बोल चुका हूं, और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी एफसी गोवा के फेवर में बोलें, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जरूर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए कि बिना नोटिस के वहां पर ग्राउंड में खुदाई चालू की, उनका थोड़ी सी फैसिलिटी को बर्बाद किया। तो ये कैसे कर सकते हैं कोई भी, भले आप सरकार हो या कुछ हो, बिना अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और बस मैं हर भारतीय फुटबॉल फैन से यही चाहूंगा कि आपको हमेशा भारतीय फुटबॉल के लिए खड़े होना है, चाहे वो परिस्थिति खराब हो या परिस्थिति बहुत अच्छी हो। बस आप ये सोचिए कि कल के भविष्य के लिए आज की लड़ाई में आपका साथ देना पड़ेगा, तभी आप कल का जो सूरज है वो आपको चमकीला मिलेगा। तो बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भारत में फुटबॉल बहुत आगे जाए, और जरूर जाएगा आपके सपोर्ट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।